एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अहमदाबाद में एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हादसे को लेकर के प्रत्यक्षदर्शी विजय ने बताया कि प्लेन जहां क्रैश हुआ 10 सेकंड पहले वहां से निकला, हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, तेज धमाके के साथ आवाज आई और मौके पर देखा तो लोग चीख रहे थे। ऑन द वे था, लड़के ने कॉल किया मेरे को, बोले पापा अपने जो आईटीबी कंपाउंड है वहाँ बोले प्लेन क्रैश हुआ है। तो मैं सीधा स्पॉट पे पहुंचा तो देखा तो आग लगी थी रोड पे। जो 3 बिल्डिंग है स्टूडेंटों की, जो सिविल के जो मेडिकल स्टूडेंट की 3 बिल्डिंग है और मेस के बीच में वहाँ आग लगी थी। आधा जो प्लेन का हिस्सा है वो मेस के बिल्डिंग पे बोले पड़ा था और आधा हिस्सा जल रहा था। और उसमें पूरी मेघालय नगर की जितनी भी पब्लिक थी वो वहाँ अपना तफरी लगी थी। लोग कैसे भी करके बचाने के चक्कर में पड़ा था। किसी ने 108 को कॉल किया, किसी ने फायर को कॉल किया। हम हमारी जो बीजेपी की टीम थी, तो विधायक हमारे जो थे प्रदीप पेपरभाई, पूरी टीम वहाँ हमारी लगी और जितना हो सके उतना हमने काम किया है। और जो मंजर था एकदम भयावह मंजर था कि आप बिलीव नहीं कर सकते। कल जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ एक यात्री बचा, बाकी की जो मृत्यु हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो प्लेन को क्रैश हुआ देखे, आप उनसे ही बात हम करेंगे। क्या नाम है, आपने कल क्या देखा था, किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ था? विजय नाम है मेरा। मैं अपने घर से निकल रहा था, बाइक लेके निकल रहा था। वहाँ पे मैं बाइक लेके आगे पहुंचा, वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। जो 5 मिनट में बड़ा होता लेट, तो कदाच उधर मैं भी उसमें होता शामिल। वहाँ पे ऐसा हुआ कि सामने वाली बिल्डिंग से टकरा के ये प्लेन दो बिल्डिंग से टकराते हुए नीचे आया। जैसे नीचे गिरा वैसे उस प्लेन का ब्लास्ट हो गया। ये स्थिति ऐसी वहाँ पे गंभीर हो गई थी, जो प्लेन में सब पैसेंजर चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। अंदर जो रेसिडेंट थे वो भी चिल्ला रहे थे, पर प्लेन में जो था उसको 10 ही मिनट में चिल्लाने बस सब हो गया खत्म। आपने देखा वहाँ पे, आप वहाँ से वापस गए, वहाँ से घटना स्थल पे क्या देख रहा था, क्या नजारा था? आपने देखकर आपको किस तरह से लगा था, किस तरह से बोरियां पड़ी हुई थी? मैं वहाँ भागते हुए, मेरी बाइक पहले मैंने रखी, फिर भागते हुए मैं वहाँ पे गया। मैं जैसे भाग रहा था वैसे ही मेरे सामने एक प्लेन का मस्तक आके गिरा। मैंने देखा, मैं भी खुद डर गया। जैसे अंदर गया वहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब आग से हो रहे थे। जैसे मैंने आग देखी, मैं भी खुद डर गया कि 2 व्हीलर के 4 व्हीलर वो कुछ हुए तो मेरे सर पे ना गिरे। फिर अंदर जाके देखा, वहाँ पे राख दिख रही थी, बॉडी तो नहीं दिख रही थी, मतलब बॉडी थी पर राख, जिसके किसी का पैर ही दिख रहा है, किसी का मस्तक दिख रहा था। कि बॉडी कुछ मानो कुछ हो ही नहीं इसमें, ऐसा था सब कुछ। हॉस्टल की बात गई, आप अंदर हॉस्टल में गए तो हॉस्टल में क्या नजारा था? डॉक्टर थे, कितने डॉक्टर हो गए वहाँ? हॉस्टल आगे थी, डॉक्टर आगे थे। डॉक्टर 50-60 डॉक्टर थे जो ऊपर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। बाकी के जो परिवारजन थे उसमें तो मेरे सामने 10-15 तो उधर ही डेथ हो गए थे। बस ऊपर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। हम अंदर गए, अंदर फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी से बुझाया सब। फिर ऊपर गए, जिसको बचा सकते थे उसको बचाया, और जो नई जो जिंदा ही नहीं थे उसको ये पोस्टमार्टम रूम के लिए भेज दिया। आपने कितने लोगों को बचाया होगा, कितनी बोरियां देखी होगी, क्या लग रहा था उस टाइम? 25-30 लोगों को बचाया होगा। और बॉडी में देखा जाए तो मेरे सामने 70 से 80 बॉडी मैंने देखी थी। बात की जाए तो किस तरह से बोरियां दिख रही थी, और जो हादसा हुआ आपने देखा, किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, बता सकते हो? वो प्लेन सामने हॉस्टल बिल्डिंग थी, वहां से पहले टकराया। वहां टकराते हुए इधर आया, इधर से जैसे जो डॉक्टर की रेसिडेंट थी वहां पे हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट हुआ तो पूरे 5 किलोमीटर आवाज गया बहुत, और धुआं धुआं हो गया। वो आग इतनी विशाल थी ना कि 1 किलोमीटर के अंदर आग लगी थी। आपने बॉडी देख के आपको क्या लग रहा था? आपने अभी तक ऐसा माहौल देखा है कभी? मेरे 25 वर्ष की उम्र में अभी तक ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा है। गंभीर माहौल है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में ऐसी कोई भी घटना न घटे। ये थे प्रत्यक्षदर्शी, उनका साफ कहना है कि वो देख के वो खुद घबरा गए थे और ऐसी घटना कभी ना घटे।